बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है क्लास 9 सेंस बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के टॉपिक डेंसिटी एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 10, जिसको आज हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पढ़ाई के बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि हमारा जो टॉपिक है वो है डेंसिटी एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमारे पास जो बेसिकली हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट तक है ये समझेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर देन हम ये बताएंगे कि इसमें जो है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले हम इसको रीड करते हैं और इसको फिगर की मदद से समझते हैं कि ये क्या कह रहा है कि अ मेजरिंग सिलेंडर फिगर 1.31 is filled with 500 cc water. A stone of mass 20 gram is immersed into the cylinder such that water level rises up to 800 cc। कि हमारे पास जो है वो एक सिलेंडर है जिसको हम क्या कहते हैं, मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं, जिसके अंदर वाटर जो है वो मौजूद है विदाउट एनी सॉलिड। इसके अंदर कोई भी सॉलिड जो है वो मौजूद नहीं है। और जो वाटर का जो लेवल है वो कितना है, 500 सीसी, यानी कि 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि ये ऊपर लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम रीड करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसके बाद जो है हमने क्या किया है, इसी सिलेंडर में एक स्टोन जो है वो डाल दिया है और स्टोन का मास जो है वो है 20 ग्राम। जब आप जाहिर सी बात है, सबको पता होगा, जब हम किसी भी पानी के अंदर स्टोन डालेंगे तो वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। वाटर जो है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, वाटर जो ऊपर आ गया है और इसका लेवल जो है वो कहाँ कितना हो गया है, 800 सीसी, यानी कि 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हमें ये जो स्टोन है इसकी जो है डेंसिटी बतानी है, यानी कि डेंसिटी जो है उसका फार्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब सबसे पहले जब हम मैम इस जो है मास तो हमें गिवन है 20 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम जो है वो हमें नहीं पता है। वॉल्यूम जो है कि इरेगुलर शेप का हम जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे एक जो है मेजरिंग सिलेंडर जो है यहाँ पे मौजूद है, इसमें हम दो चीज़ें मेजर करते हैं। एक तो सबसे पहले जो है वॉल्यूम फाइंड करते हैं कि वाटर का वॉल्यूम क्या है, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम क्या है। और दूसरी बात जो है, इस मेजरिंग सिलेंडर में हम क्या मालूम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इरेगुलर शेप है, इनका वॉल्यूम भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम कैसे मालूम करेंगे इस इरेगुलर शेप का जो वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि वाटर जो है वो इतना ही है, 500 सीसी ही है वाटर। इसमें भी इतना ही, इसमें भी वाटर का लेवल, वाटर जो है इतना ही। लेकिन वाटर जो है उसके अंदर हमने जब स्टोन डाला है तब इसका वॉल्यूम जो है वो राइज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं पानी तो उतना ही है, स्टोन की वजह से वाटर का लेवल बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, 800 में से 500 माइनस करेंगे, यानी कि इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारे पास जो है इस स्टोन का जो है हमें वॉल्यूम जो है वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं गिवन है। सबसे हम पहले लिखते हैं हमारे पास वॉल्यूम गिवन है जो कि है V1 500 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास जब हमने वाटर के अंदर स्टोन डाला तो हमारा जो है वॉल्यूम V2 हो गया 800 सीसी और मास ऑफ द स्टोन था वो 20 ग्राम था। और हमें क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम सोल्यूशन करते हैं कि हम सबसे पहले जो है डिफरेंस निकालते हैं वॉल्यूम का, कि V2 में से हम V1 माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, V2 की जगह 800, V1 की जगह 500। जब आप 800 में से 500 माइनस करेंगे तो हमारे आंसर क्या आएगा, 300। ये जो वॉल्यूम है वो किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आया है इस स्टोन का। तो हमने इजीली जो है इस सिलेंडर की, मेजरिंग सिलेंडर की मदद से कोई भी आप इरेगुलर शेप डालेंगे तो उसका आसानी जो से वॉल्यूम जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो हमारा जो इस सॉलिड जो है इसका वॉल्यूम क्या आया, 300 क्यूबिक सेंटीमीटर आया। अब हम डेंसिटी जो फाइंड करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास हमारा क्या था 20 और वॉल्यूम क्या था हमारा 300, जो अभी हमने फाइंड किया।
तब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये समझ आ गया, जब हमारे पास वॉल्यूम गिवन होगा तो हम इजीली जो है वो डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। अब हम आते हैं सवाल की तरफ कि हमने ये वाला पार्ट जो है इतना जो है सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसको हम वन बाय वन जो है वो रीड करेंगे और समझेंगे। सबसे पहला जो है हमारा ऑप्शन, अ डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिविंग द डेंसिटी ऑफ द स्टोन। जो हमारी ये जो रीडिंग है जो ये आई है 800 और 500, इनका जब हम डिफरेंस निकाले थे, यानी कि ये जो हम माइनस कर रहे थे, तो हमें इससे क्या डेंसिटी पता चल रही थी? आप बताएं खुद। नहीं, जब हम 800 और 500 को माइनस कर रहे थे, यानी कि डिफरेंस कर रहे थे, तो इससे हमें क्या फाइंड हो रहा था? वॉल्यूम पता चल रहा था। क्या मिल रहा था हमें? वॉल्यूम मिल रहा था स्टोन का। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है, यानी कि रॉन्ग है। दूसरा जो ऑप्शन है कि द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिवन वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, जो हमारी जो ये रीडिंग आई है 500 और 800, जब हमने इनका जो डिफरेंस निकाला था, यानी कि ये वॉल्यूम जो है 800 माइनस 500 निकाला था, 300 जो आया था वो वॉल्यूम था इस स्टोन का। जी हाँ, तो ये स्टेटमेंट तो हमें करेक्ट लग भी रही है, तो ये स्टेटमेंट आप देख लेंगे करेक्ट है। दूसरा क्या है, सी, द फाइनल रीडिंग गिव द डेंसिटी ऑफ द स्टोन, कि ये जो हमारी फाइनल रीडिंग है 800, इससे क्या हमें डेंसिटी जो है हमें मिल रही थी। तो आप देख लें कि ये जो हम सिर्फ 800 देखें, तो ये सिर्फ हमें क्या दे रहा था? लेवल बता रहा था वो, कि इसका लेवल क्या है, वाटर प्लस स्टोन का जो है लेवल क्या है, वॉल्यूम बता रहा था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी रॉन्ग है, क्योंकि ये तो वॉल्यूम बता रहा है, वो भी फाइनल वॉल्यूम बता रहा है, तो ये वाला। अब हमारा डी जो ये भी हमारी रॉन्ग हो गई है। हमारा डी ऑप्शन क्या है, द फाइनल रीडिंग गिव द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, कि ये जो फाइनल रीडिंग है 800, इससे हमें सिर्फ इस स्टोन का जो वॉल्यूम मिल रहा था। जी नहीं, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ द स्टोन जो है वो हमें कैसे मिल रहा था? जब हम 800 में से 500 को माइनस कर रहे थे तब मिल रहा था, सिर्फ 800 से नहीं मिल रहा था हमें वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है, कि जब हम रीडिंग जो थी 800 और में से माइनस 500 कर रहे थे, तो हमें वॉल्यूम मिल रहा था किसका? एक स्टोन का। तो ये एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व इसलिए की थी कि ताकि हम ये जो ऑप्शन हैं, स्टेटमेंट हैं, वो आसानी से समझ सकें। तो हम इसका थ्योरेटिकल आंसर क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ बी, हम ये लिखेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई भी सजेशन देनी है तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।